आप कुल्हाड़ा लेकर फजअलहुम जुज़ाज़न, इसको सूरतुल अंबिया के अंदर अल्लाह जल्ला वाला ने जिक्र फरमाया है। आयत नंबर 58 से लेकर तकरीबन ये आयत नंबर 70 तक ये सारा सिलसिला मौजूद है। तो आपने सारे बुतों को पाश पाश कर दिया, तोड़ दिया। जब उनको तोड़ दिया, इल्ला कबीर अल्लाहुम, एक जो सबसे उनका बड़ा बुत था ना, उसको छोड़ दिया। तो साथ लफ्ज बोला लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, कि जब वो वापस आएंगे तो इसकी तरफ पलटेंगे, देखेंगे, पूछेंगे इससे। तो वो जो कुल्हाड़ा था ना, तोड़कर आपने वो कुल्हाड़ा उसके गले में डाल दिया। अल्लाह के नबियों का अंदाज, एक तो सूफिया कराम है ना, उनका अंदाज बड़ा हसीन जमील होता है। तो फिर ये अल्लाह के नबी की तौहीद सुनो। आज आपने वो सारे बुतों को तोड़ा बेखौफ होकर कि मुझे क्या कहेंगे, मेरी कौम क्या कहेगी। हर चीज को भलाई ताक रखकर जब आपने उनके बुतों को तोड़ा, तोड़कर एक बड़े बुत को छोड़ दिया। छोड़कर जिस आले से तोड़ा था ना, वो कुल्हाड़ा उसके गले में डाल दिया। जब वो सारे आए, उन्होंने आके देखा अपने वो मंदिर खाने में सारे बुत टूटे हुए, टुकड़े टुकड़े किए गए। तो सारे बोले कालू मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना, कौन है कि जिसने हमारे बुतों का ये हाल किया। वो कौम कहने लगी इन्नहु लमिनल ज़ालिमीन, बेशक वो बड़ा जालिम है। अच्छा जी, उसी कौम में से बोले कुछ लोग कालू समिअना फतन, फतन कहते हैं जो नौजवान हो, कि हमने एक नौजवान को सुना है यज़कुरुहुम, जो इनका जिक्र करता है, तज़किर करता है, काल लहू इब्राहिम, उसको इब्राहिम कहा जाता है। यानी एक हमारी पूरी बस्ती में एक ऐसा बंदा है जो हमारे बुतों से दुश्मनी रखता है, उसको इब्राहिम कहा जाता है। ये उसी का काम है। आप तो पहले ही तैयार थे कि ये मुझे बुलाएं तो मैं इनके बुत खाने में जाऊं। तो उन्हें बुला लिया गया। तो ये बुलाना आम नहीं था, नमरूद को भी बुला लिया गया। आगे अल्लाह का कुरान कहता है कालू फअतू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहुदून, यानी उनको भी बुला लो, सारे लोगों को भी इकट्ठा कर लो। आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, ताकि लोग भी इस बात पर गवाह हो जाएं। क्योंकि नमरूद बादशाह था ना, तो बादशाह को यह बड़ा गुमंड और गुमान होता है कि फतह हमारी ही होगी। तो लोगों को भी बुला लो ताकि उनके दिल में यह हैबत बैठ जाए कि देखो हमारे बुतों को तोड़ने वाले के साथ हमने क्या सलूक किया। तो जब यह सारा मामला हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए हैं, सारी मजलिस बैठा दी गई। तो फरौन नमरूद कहना कालू अंत फअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम ये तूने हमारे मबूदों का हाल तूने किया, यानी इनके टुकड़े तुमने किए, इनको पाश पाश तुमने किया। कुर्बान जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अब काला बल फ़अलहु कबीरुहुम, मैं ये जो बड़ा बुत है ना तुम्हारा, ये इसका काम है, इसलिए उसको छोड़ा था। और मैं तुम देखते नहीं कि जो आला कत्ल है वो तो खुद इसने पकड़ा हुआ है। तो ये छोटे बुतों को इसने तोड़ के तुम्हारे सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तो वो खुद हक ये होता है कि जो झूठे के मुंह से भी निकल जाए। आपने जब ये दलील दी हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून, इससे पूछो अगर ये बोलता है तो ये तुम्हें जरूर जवाब देगा। तो वो अल्लाह का कुरान कहता है फरजऊ इला अनफुसिहिम, यानी वो अपने जमीर के अंदर से आवाज आई। सारे मुशरकों का जमीर बोला मैं ये तो तुम्हारे रब कुछ भी नहीं कर सकते। एक लम्हे के लिए अपने नफ्स की तरफ आए, यानी किस तौहीद पर रहकर तुम जिंदगी बसर कर रहे हो। ये कैसे कमजोर तरीन तुम्हारे खुदा है। अल्लाह कहता है फराजो इला अनफुसिहिम, एक लम्हे के लिए पलटे, फकालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, खुद कहने लगे तुम तो बड़े जालिम हो, अपने आप हो की मलामत करने लगे। लेकिन ये एक लम्हे के लिए था, क्योंकि बादशाह बैठा हुआ था, सारे बैठे हुए थे, अब उनकी बादशाहत खतरे में थी।
फौरन हमला किया उन पर। सुमानु की सवाला रूहुसिहिम लक़द अलिमता मा उलाई यंतिकून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुझे खबर नहीं कि कभी तूने बुतों को भी बोलते हुए सुना है? ये कैसे बोलेगा अगर हम इसे पूछेंगे? ये तो बोलते ही नहीं है। यहां तक ही तो इब्राहिम उनको लाना चाहते थे कि अपनी जुबान से कहें, ना तो ये देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। जब उन्होंने ये जवाब दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, काला अफतअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शय्युन वला यदुर्रुकुम। फरमाया, नमरूद और नमरूद के मानने वालों, फिर ऐसे बुतों को क्यों पूजते हो जो ना किसी नफे के मालिक है, न जो किसी को नुकसान दे सकते हैं। मैंने तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ा, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो तुम कब से इनकी पूजा कर रहे हो? ना तो ये सुनते हैं, ना सुनकर इन्होंने तुम्हारे पर लबैक कहा। अब इसके ऊपर दलील कुछ भी नहीं। क्या दलील देते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? आगे फिर आपने झिड़की दी, फरमाया उफ़्फ़िल लकुम, तोहफा है तुम पर। इस तौहीद को लेकर चलते हो। आगे आप जवाब दें, वालिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून। अल्लाह के अलावा इन बुतों की क्यों पूजा करते हो? क्या तुम अकल नहीं रखते? इतनी भी अकल नहीं कि जो जात ना सुनती है ना देखती है, तो वो मुझे बताओ कैसे वो खुदा हो सकती है? ये तो सारा निजाम रब्बे जुल जलाल का है, तो ये तो खुद अपना डिफेंस नहीं कर सके, तो ये तुम्हें कैसे बचाएंगे? तो दलील कुछ भी ना थी। तो ये बात आज भी इस पर बैयन तौर पर शाहद है कि जिसके पास ताकत हो ना, तो वो यही कहता है, जला दो, मार डालो, टुकड़े कर दो इसके। तो नमरूद ने बैठकर वहां से हुक्म जारी किया, कालू हर्रिकू, फरमाया इब्राहिम को पकड़कर जला दो, राख कर दो इसे। ये वो मजलिस थी। फिर वंसरूहु आलिहातकुम इन कुंतुम फाइलिन। अगर तुम अपने बातिल मबूदों की मदद करना चाहते हो ना, तो फिर उसका एक ही हल है कि हजरत इब्राहिम को जला के राख कर दिया जाए। माज़अल्लाह, ये सारी दुनिया देखे। जिसे ताकत का नशा हो, जब दलील पास ना रही, इल्फाज खत्म हो गए, मबहूत हो गया, तो फिर वो कत्लो गारत गरी पे उतराते हैं, मैं जलाओ इनको। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई। आप सारे जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए 6 माह तक लकड़ियां इकट्ठी की गई। यानी देखो कितने वो कमजोर थे आग जलाने वाले। 6 माह तक लकड़ियां इकट्ठी की गई, जो बांस था उसकी आग जलाई। तो मुफस्सिरीन कलाम फरमाते हैं, उस आग के ऊपर से कोई परिंदा भी उड़ के गुजरता था तो वो कबाब बन के आग में गिर जाता था। इतनी शिद्दत की वो आग थी। तो जब फैसला कर लिया गया, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में गिराया गया, अभी वो सारा मंजर, आप आग में पहुंचने ही वाले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत फरिश्ते जो जिब्रील अमीन से सवाल किया गया, ऐ जिब्रील अमीन, कायनात में सबसे ज्यादा किस वक्त तुम्हारा जोर लगा जमीन पर उतरने? अब फरमाने लगे, एक वक्त वो था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिरा दिया था, तो मैं अर्श आज़म पर था। तो रब ने हुक्म फरमाया, जिब्रील अमीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की तह में पहुंचने से पहले पहले अपने हाथों को उनके कदमों के नीचे रख दो। मैं एक वक्त वो था, यानी ऐसा नहीं वो गिरा दिया गया था। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा, क्योंकि करीब तो जा ही नहीं सकते थे, तो एक मंजनीक आला होता है जिसको घुमाकर उसमें बिठाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो जब उसको घुमाया गया, हत्ता के घुमाने के जब करीब आ गए ना, डालना जब फेंकने लगे, तो जिब्रील अमीन आ गए।
हजरत इब्राहिम, मैं आपके लिए रब की तरफ से सलाम लेकर आया हूं। आप जानते हैं रब के पास मेरा मुकाम बड़ा ऊंचा है। हस्बी मिन सवाली, अगर आपको इस वक्त कोई हाजत है तो मुझे बताएं, मैं अभी रब के दरबार में जाकर पेश कर देता हूं। यह मुकालमा बड़ा दिलचस्प था। इधर जिब्रील अमीन थे, उधर हजरत इब्राहिम थे। तो जिब्रील अमीन को रब ने मुश्किल कुशा बनाकर भेजा। इस वक्त मेरे इब्राहिम पर मुश्किल वक्त है, जाओ सारी ताकत ब्रुए कार ले जाओ। मेरे खलील जो भी कहें उनसे पूछो जाकर, अगर आपको कोई हाजत हो तो बताएं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम थे, खलील थे। आप फरमाने लगे तो किसके उसके हुक्म से आया है? मैं रब्बे जलील के हुक्म से आया हूं। फरमाया अगर वो रब्बे जलील है तो मैं फिर उसका खलील हूं। आपने जब ये लफ्ज बोले तो फरमाने लगे ये आग बड़ी वसी जल रही है। आपने फिर दूसरा जवाब उसको दिया, ऐ जिब्रील अमीन मुझे ये बताओ, ये जो आग सारी जलाई गई, ये बात किसने इनके दिल में डाली कि तुम आग जलाओ? तो जिब्रील अमीन कहने लगे ये तो रब्बे जुल जलाल ने दिल में बात डाली है इन काफरों की आग जलाओ। आपने बात को खत्म करते कहा, अगर रब्बे जुल जलाल इनके दिल में यह बात डाली है कि ये आग जलाओ, तो फिर उसे ये पता है ये आग जलाई किसके लिए जा रही है। मुझे हल्लक मन हाजा, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं। हस्बी मिन सवाली इल्मुम बिहाली। फरमाया जिब्रील अमीन, जिस जात ने ये आग जलवाई है, क्या वो जात उसे नहीं पता कि उसके खलील को आग में गिराया जा रहा है? दूसरा जुमला क्या था? जे सोहना मेरे दुखा तेरा जी ते मैं सुखा नु चुल्ले पावा हूं। फरमाया कर मुझे जलकर अल्लाह के जलवे का दीदार मिल जाए और मैं 80 लाखों आगे हूं तो इब्राहिम फिर भी कूदने के लिए तैयार है। तो रब्बे जुल जलाल के फजल और तौफीक से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो रब ने हुक्म कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम। अब रब्बे जुल जलाल ने जमी मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, आपने जब ये रब ने हुक्म दिया ना या नारु कूनी, पूरी रूए जमीन की जितनी भी आग थी सारी की सारी बुझ गई। शायद ये मुझे हुक्म है, शायद ये मुझे हुक्म है। आगे रब ने फरमाया सलामा, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर सलामती वाली आग बनना। तो यहां पर भी मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया अगर रब ये ना कहता कि सलामती वाली बनना तो मुमकिन था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ठंड लगना शुरू हो जाती आग में। पर ना तो उन्हें गर्मी लगे ना उन्हें सर्दी लगे, ऐसी सलामती वाली बन। तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक हजरत इब्राहिम इस आग में जलवागर रहे, 40 दिन तक। तो जब वो आग के शोले ठंडे हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह करते हुए आग से बाहर आ रहे थे। तो बास अल्लाह ताला कभी अपना निजाम नहीं बदलता, सिर्फ निजाम बदलता है तो अपने महबूबों के लिए बदलता है। जैसे वो आपने पढ़ा ना लाबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतीन वज़दादु तिसआ, वो जो सहाबे गार हैं, जब वो गार में गए तो रब ने सूरज से कहा है सूरज पहले तू गार के ऊपर से गुजरते है, अब ऊपर से नहीं गुजरना। फरमाया तलू होते हुए दाएं साइड से गुजरना है, गरूब होते हुए बाएं साइड से गुजरना है। मैं क्यों? पहले गार खाली थी, तेरी धूप जाए तो कोई नुकसान नहीं। अब इस गार में मेरे महबूब सो रहे हैं, अगर तेरी रोशनी गई तो वो बेदार हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से बेदार हो और मैं उनको सोता ही रहने दे, लेकिन आज तू अपना रास्ता बदल जा।
309 साल तक सूरज अपना रास्ता बदल के चलता रहा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अली के लिए सूरज को रूप कर दिया गया, तो वो वापस पलटाया गया। तो आग का काम है जलाना, तो रब ने कहा जलती रहने, कोई ये ना समझे कि तुम बुझ गई तो फिर इम्तिहान कैसा। बात समझ आ रही है? फरमाया तेरे शोले निकलते रहे, जलती रहना है, लेकिन आज तूने अपनी फितरत को छोड़ना है। फरमाया जलती रहना है लेकिन जलाना नहीं है। रह आग, मगर जो देखे तुझे आग तसव्वुर करे। ऐसा ना हो कि कोई कहे इब्राहिम को आग में डालने से पहले ही आग ठंडी कर दी गई। फरमाया नहीं, जलता रहना है, लेकिन आज अपनी फितरत को बदलना है। क्यों? कि तुझ में मेरे खलील तशरीफ लेके आ रहे हैं। 40 दिन तक आप जलवागर रहे। तो ये वो मिराज का खुतबा था, जब नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा, जब हज़रत इब्राहिम खुतबा देके हटे, आपने ये बातें याद करवाई। उसमें नूह अलैहिस्सलाम भी थे। अब मैं क्या, मेरे अब्बा जान नूह अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं आपकी कश्ती कहां तक पानी था, लेकिन आपकी कश्ती सही सलामत गुजर गई। फरमाया वो कश्ती कभी ना गुजरती है मेरे अब्बा जान अगर आपकी पुश्त में मेरा नूर ना होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा, है मेरे अब्बा जान, आप जानते हैं वो आग जिस पर परिंदा नहीं गुजर सकता था, क्यों ठंडी हो गई? इस वजह से कि आपकी पुश्त में मोहम्मद का नूर था। ये सारी चीजें आपने याद करवाई। तो फिर रब ने आग को हुक्म दिया, आग सर्द हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद फिर वो आग से बाहर तशरीफ ले आए। तो अब लोग तो मान गए, लेकिन